नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से। एमक्यूएम पाकिस्तान वो जमात है जो ना सिर्फ कराची की स्टेक होल्डर रही है बल्कि पार्लियामेंट में आम कानून साजी के लिए भी इनकी वोट की ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले की हुकूमत में भी एमक्यूएम पाकिस्तान इत्तेहादी थी। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। और इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, उसमें भी पार्लियामेंट में एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो हुकूमत के साथ मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो इख्तलाफात पार्टी के अंदर नज़र आ रहे हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इकबाल मसूद साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपके वक्त का। जी शुक्रिया आपका भी। इकबाल साहब ये बताइएगा कि इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि मकबूल सिद्दीकी के हवाले से कोई बगावत नहीं की, जो कि चेयरमैन हैं आपकी पार्टी के, और ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार है। इससे पहले कभी हमने नहीं देखा कि इस तरह के इख्तलाफात हुए हों एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन अब वाज़ेह तौर पे मीडिया पे आके इस हवाले से बातचीत की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। असल में आप इसको इख्तिलाफ नहीं कहें, आप इसको इख्तिलाफ राय कहें। देखें, अगर एक पार्टी के अंदर, एक जमहूरी पार्टी में अगर आप देखते हैं कि कोई चीज़ गलत हो रही है या कोई चीज़ जो है वो पार्टी के आईन के मुताबिक नहीं हो रही है, तो आपका हक बनता है आप एज अ सीनियर कि आप उसकी निशानदेही करें कि इस चीज़ को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है देखा जाए या आईन के ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जाए। इसमें कोई, मैं तो नहीं समझता हूँ कि किसी किस्म की कोई इसमें साजिश है या इसमें आप कह लें कि कोई इख्तिलाफ है। हाँ, इख्तिलाफ राय हो सकता है। देखें, ये जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरी पार्टियों में होता ही ये है कि आप बैठते हैं, आपकी एक सेंट्रल कैबिनेट होती है, वो बैठती है, सीनियर लीडरशिप आपकी बैठती है। एमक्यूएम में जिस तरह से आपके इल्म में है कि 9 लोगों की जो है वो हमारे सीनियर जो थे 9 लोग थे, सही है, जिनकी सीनियर वो बैठते थे और उसके बाद जो है ना एक मशावरत होती थी। वो आजकल भी वो जो है हो रही है। लेकिन देखें, बात ये है जी कि अगर इख्तिलाफ राय को अगर इख्तिलाफ का नाम दिया जाए तो मैं कहता हूँ ये भी बेहतर नहीं है। बाकी मुस्तफा भाई ने जो चीज पॉइंट आउट की है, जिस चीज की वो निशानदेही कर रहे हैं, वो हर जमहूरी पार्टी के अंदर होनी चाहिए। वो है इंट्रा बिल्कुल। पार्टी लेकिन इकबाल इलेक्शन। साहब, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जब पार्टी मीटिंग्स होती हैं वहाँ डिस्कस की जाती हैं। अगर किसी बात से इख्तलाफात होता है, आप कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ कह रही हूँ, आपकी राय अलग है, मेरी राय अलग है, लेकिन विद इन पार्टी डिस्कशन हो जाती है, पार्टी मीटिंग्स में इस हवाले से बात होती है। लेकिन खुल के माइक पे आके इस तरह की बात करना, और मकबूल साहब का भी बयान मौजूद है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का भी बयान मौजूद है, मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी बयान मौजूद है। उनका कहना था कि हमें तो कहा गया था इनको रखने के लिए। जी नहीं, ये हल्की फुल्की मौसीकी जो है वो हर सियासी पार्टी में होती है, ये कोई नई बात नहीं है। बाकी मुस्तफा भाई ने अगर कोई बात की है तो वो बात जो है, देखें, हर जमहूरी पार्टी के अंदर जो है वो आपको पता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जी, होते हैं। मैं अभी एमक्यूएम आपसे वही के पूछना जो चाह रही थी कि इंटर पार्टी इलेक्शन कब है एमक्यूएम पाकिस्तान के। एमक्यूएम के जो है वो आप सबके इल्म में है कि अक्टूबर में जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमारे जो है ड्यू है, अक्टूबर से पहले पहले करवाने, जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दी हुई है। देखें, मुस्तफा भाई ने जो बात की वो उन्होंने इस तनाजुर में बात की कि मुस्तफा भाई को पता चला, बल्कि आप लोगों को भी पता चला, बल्कि हमें आप मीडिया के जरिए पता चला कि एक्सटेंशन ली गई है इलेक्शन कमीशन से। तो जी उस बात पर मुस्तफा भाई जो थे वो एग्रेसिव भी हुए और उन्होंने ये जो टीवी पर आकर जो बात की कि अगर आपको एक्सटेंशन लेनी थी तो कम से कम आप पार्टी के जितने भी सीनियर अरकान हैं आप उनको एतमाद में लेते, उसके बाद आपने एक्सटेंशन लेनी थी या आपने चेयरमैन बनना था। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, वो अगर आप, वो बार बार वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने चेयरमैन बनना है तो आप हमें जो है आप हमें एतमाद में लें, हम आपको चेयरमैन बनवाते हैं। अगर आप इलेक्शन कमीशन से आपको जो है जिस तरह के अल्फाज जो है हमें सुनने को मिले कि इलेक्शन कमीशन से प्रॉपर जो है वो डांट सुनने को मिली, तो ये अच्छी बात नहीं है। एमक्यूएम के लिए भी अच्छी बात नहीं है, कराची के लिए भी नहीं है, और सियासत के लिए भी ये कोई जो है ना अच्छी अच्छा बात नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बता दें फिर इकबाल साहब, इस वक्त आपकी पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, और आप तमाम अरकान जो हैं
वो उनके अंडर ये समझ लें काम करते हैं, क़यादत जो है वो उन्होंने संभाली हुई है। जी बिल्कुल, अभी तक तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं, बिल्कुल वो एमक्यूएम को लीड कर रहे हैं। लेकिन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उनको जो है अक्टूबर तक की डेट दी हुई है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। उसके बाद फिर देखा जाएगा चलिए, जो वो भी तो जो है अक्टूबर में होंगे। अच्छा, ठीक है। जी जी ये बताइएगा, देखिए आपकी जमात का अगर माजी देखा जाए तो हमने देखा है कि आप तमाम हुकूमत के साथ, शायद कुछ ही हुकूमतें ऐसी रही होंगी जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान का इत्तेहाद ना हो। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत गिरी थी उसमें भी एमक्यूएम पाकिस्तान का हाथ था, क्योंकि उसके बाद फिर हमने देखा कि पीडीएम को लाया गया, फिर अब जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है उसमें भी आप लोग इत्तेहादी हैं। गवर्नरशिप के हवाले से बहुत बातें की जा रही थी, कमरान रसूली साहब को हटाया गया और इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुशावरत हुई है फारूक सत्तार भाई की कि गवर्नर जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान का होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गवर्नर एमक्यूएम पाकिस्तान का होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो पीपल्स पार्टी के साथ फॉर्मूला तय हुआ था वो इसी तरह हुआ था कि अगर सीएम जो है वो सिंधी स्पीकिंग होगा तो गवर्नर जो है वो कराची और हैदराबाद और जो आपके जितने भी यानी कि अर्बन एरियाज हैं वहां से आपका जो है वो गवर्नर होगा। इसमें क्या, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, सही लेकिन ये जो बात है। मुतालबा है, ये मुतालबा पूरा क्यों नहीं किया जा रहा हुकूमत की जानिब से? नहीं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये मुतालबा भी पूरा होगा। और हाँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि देखें, हम 2016 में शख्सियत परस्ती से हम निकल चुके हैं और हम बहुत आगे आ चुके हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान जब वजूद में आई तो हमने जो शख्सियत का जो बुत था वो हम तोड़ के आगे आए। अगर हम दोबारा एक शख्स की वजह से अपनी पार्टी को हम दांव पर लगाएं और कराची शहर का स्टेक हम दांव पर लगाएं तो ये भी किसी तरीके से मुनासिब नहीं है। हाँ बिल्कुल, गवर्नरशिप एमक्यूएम का हक है, एमक्यूएम को मिलनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम जो है ना एक ही शख्स के ऊपर इसरार करें कि फलाने शख्स को मिलनी चाहिए। ये भी किसी तौर पर मुनासिब नहीं है, क्योंकि शख्सियत परस्ती को तो हम 2016 में जो है बहुत पीछे छोड़ अच्छा, चुके हैं। चलिए, ये मुतालबा किया गया था, अब तक पूरा नहीं हो सका। आइंदा दिनों में हम देखेंगे कि शायद ये मुतालबा जो है एमक्यूएम पाकिस्तान का पूरा हो जाए। 27 आईनी तरमीम में भी आप लोगों का मुतालबा था खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, उस छिक को भी हटा दिया गया। अब बातें हो रही हैं कि 28 आईनी तरमीम भी लाई जा सकती है। तो क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं कि गवर्नरशिप की बात भी फिलफौरी जो है वो पूरी नहीं की गई हुकूमत की जानिब से, और फिर खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम का जो फार्मूला आपकी जमात ने दिया था वो भी पूरा ना हो सका? देखिए, इंशाल्लाह आप देखेंगी ये तमाम जितने भी हमारे दिए हुए जो हमारे फॉर्मूले हैं ये तमाम आप देखेंगी ये पूरे होंगे। देखिए, ये हमारे नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत है कि यहाँ पर बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। अब आप एक पेशावर को छोड़ के बाकी केपीके का हाल देख लें, उजड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। आप लाहौर और मुल्तान को छोड़कर बाकी आप पंजाब का हाल देख लें, वो भी कोई बहुत आप ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत आइडियल सिचुएशन है। बलूचिस्तान की तो आपके सामने सारी सूरत हाल है कि बलूचिस्तान का क्या हाल है। सिंध का आपके सामने है। आप सिंध में आप कराची देख लें जो मुल्क को जो है 65% से ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है, 2250 अरब रुपए। उस हवाले से तो आप लोगों पे भी तनकीद की जाती है ना कि आप लोगों की भी जमात जो है वो कराची की दूसरी बड़ी जमात है, अपोजिशन में है, आप लोग हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, लेकिन उसके बाद भी कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। देखें, बात यह है कि मैं आपको बहुत सिंपल से अल्फाज में मैं आपको बता देता हूं कि ये टोटली जो है ना इस वक्त नंबर गेम की बात है, ठीक है। इस वक्त नंबर गेम जो पीपल्स पार्टी के पास है, तो पीपल्स पार्टी जो है वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रही है, हर तरह से ब्लैकमेल कर रही है। आपने अभी जो ये जो इलेक्शन हुए गिलगित बल्तिस्तान के, इसमें भी आपने देखा कि किस तरह से पीपल्स पार्टी ने इनको ब्लैकमेल किया, सही है। और ये 28वीं तरमीम तो रोकी ही पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश और उनकी मंशा के ऊपर ये रोकी गई है। देखें, लेकिन ये जो 28वीं तरमीम है ये बहुत जरूरी है इस वक्त मुल्क के लिए, और हमारे जितने भी मुख्तदर हल्के हैं वो भी अब ये समझते हैं कि ये 28वीं तरमीम जो है नागुजीर है, और ये हर हाल में आप देखेंगे कि ये होगी और इंशाल्लाह 140A इंप्लीमेंट होगा। ये कोई एमक्यूएम का कानून नहीं है। जी। सक्खर में, नवाबशाह में
और पन्नू आकिल में, लाहौर में, मुल्तान में, पेशावर में, बलूचिस्तान में कोई हमारा जो है वहां मेयर नहीं आ रहा। हम तो जो है चलें ठीक है, कराची, हैदराबाद और बाकी जो कुछ अर्बन एरियाज जो सिंध के हैं वहां से अगर एमक्यूएम जीत जाती है, लेकिन बाकी इलाकों से एमक्यूएम ने नहीं जीतना है, ना वहां से एमक्यूएम के जो है ना आज तो एहसन इकबाल साहब भी आए थे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की रिहाइशगाह पे, और आज़ाद कश्मीर के हवाले से उन्होंने हिमायत भी मांग ली है। तो जब हुकूमत एमक्यूएम पाकिस्तान के पास आती है कि तरमीम के लिए वोट चाहिए, हिमायत चाहिए, तो एमक्यूएम पाकिस्तान भी कुछ चीज़ें लिस्ट बना दिया करे ना कि फिल फौरी गवर्नरशिप भी हमें चाहिए, खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम को भी पूरा किया जाए। देखें, हमारी तो सिर्फ हमारा तो एक ही पॉइंट है। जब हम गवर्नमेंट हमने ज्वाइन की पीएमएलएन की, तो हमारा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था 140A, क्योंकि देखें ये वजारतें और ये गवर्नरशिप, ये एमक्यूएम, ये सारे नशेबो फराज ये देखती हुई आई है, इन तमाम हर तरह के हालात से वो गुजर के यहाँ तक आई है। बात यह है हमारे लिए ये वजारतें और ये चीजें जो है वो अहमियत नहीं रखती हैं। इस वक्त हम लड़ रहे हैं कराची का मुकदमा कि कराची की सड़कें बेहतर होनी चाहिए, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कता कलामी की माजरत चाहूंगी, मैं कता कलामी की माजरत चाहूंगी। इकबाल साहब, ये भी मुतालबा किया गया था कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, जरा इस पर भी कॉमेंट कीजिएगा। जी बिल्कुल होना चाहिए। देखें, इस पर ये नहीं कि ये हमने मुतालबा किया है, मैं आपको कह रहा हूं कि इस पर मुख्तदर हलके जो है वो बहुत सीरियसली जो है सोच रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो हाल है, जिस तरह उन्होंने इस सिंध के साथ जो है जो सलूक उन्होंने रखा हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर करप्शन हो रही है, यहाँ पर आप खुद भी शहर की रहने वाली हैं, आप मुझे बताएं पानी जो है यहाँ टैंकरों में मिल रहा है, यहाँ रोड नहीं है, यहाँ सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पार्क ना होने जैसे हैं। आप इस्लामाबाद, लाहौर को देख लें और फिर उसके बाद आप कराची को देखें, तो बहुत जो है कराची पीछे रह गया, कराची ब्लीड कर रहा है। और कराची का वाहिद हाल ये है कि यहाँ के जो बल्दियात, यहाँ का जो बल्दियात है उसको एम्पावर किया जाए। देखें, आप जब तक उसको एम्पावर नहीं करेंगे, कराची का यही हाल रहेगा, यही 2250 अरब रुपए आते रहेंगे और ये खाते रहेंगे। 833 अरब रुपए जो हैं वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में लिए गए, टोटली सियासी रिश्वत है। अच्छा, अगर हम कुछ बोलते हैं तो फिर उसके बाद वो जो है वो 1980s और 1990s की जो है ना बातें लेकर बैठ जाते हैं कि ये हुआ तो वो हुआ तो फलानी फैक्ट्री जली तो जब फलानी वसीम बिल्डिंग अख्तर जली। साहब मेयर थे, वसीम अख्तर साहब मेयर थे, तो वो कहते थे कि मेरे पास वसाइल नहीं है, उन्होंने तो अपने हाथ खड़े कर लिए थे। तो एटलीस्ट मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो सड़कों पे तो नज़र आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कराची को बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करें, लेकिन एटलीस्ट वो आवाम के सामने आते हैं या मीडिया के सामने आते हैं। हाँ बिल्कुल, वो हमें नजर आते हैं, कराची की सड़कों पर उछलते कूदते हुए नजर आते हैं, और आप मीडिया के लोगों से अक्सर लड़ते हुए नजर आते हैं। मनपसंद उनके मीडिया के लोग हैं, वो खड़े होते हैं, उनकी मर्जी के उनसे सवाल पूछते हैं और उनके जवाब देकर वो चले आते हैं। आप ये बताएं कि उन्होंने कौन सा एक, मुझे आप कोई एक प्रोजेक्ट बताएं ना। आप ये छोड़ें कि वो फलाना जो है करीमाबाद का अंडरपास बना दिया और उन्होंने जो है ना डिस्को बेकरी के ऊपर जो है ना फ्लाईओवर बना दिया। आप उसके अलावा मुझे बताएं, कोई एक स्कूल बताएं, कोई एक चलें आप ये बताएं उनके पास एक हॉस्पिटल है, ठीक है, अब्बासी शहीद जिसको कहा जाता है, आप अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जाके सिर्फ एक प्रोग्राम कर लें, उसके बाद आप ये सवाल जो है वो आपका आप नहीं, इस तरह तो फिर हम जेपीएमसी भी गए हैं, वहाँ के हालात पे भी जो है वो हमने कवरिंग की है। लेकिन फिर बात ये आती है इकबाल बसूर साहब, आपकी अपनी राय में आप ये समझते हैं कि पंजाब की जो सिचुएशन है वो कराची से कदरे बेहतर है या बहुत ज़्यादा बेहतर है? नहीं तो वो क्यों बेहतर है? असल में वहां पीपल्स पार्टी नहीं है। आप पीपल्स पार्टी को ले जाएं, इंशाल्लाह पंजाब का सिंध से भी बुरा हाल हो जाएगा, कराची से भी बुरा हाल हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताएं, चलें आप कराची को छोड़ें, आप लाड़काना को देख लें, आप सखर को देख लें, वहां तो हमेशा से इनकी हुकूमत रही है। नवाब शाह में जो है 18 साल से इनकी, 19 साल से इनकी गवर्नमेंट है। 22-23 हजार अरब रुपए जो है वो एनएफसी की मद में ये ले चुके हैं। आप सवाल तो इनसे बनता है कि भाई ये बताएं कि ये पैसा गया किधर। आप सड़कों को छोड़ें, कम से कम कोई आप एक नई यूनिवर्सिटी बता दें, आप कोई एक आईटी पार्क बता दें,
आप ये छोड़ें, आप सबसे बड़ा सवाल ठीक है, ये है, बिल्कुल ठीक है। कराची इकबाल मसूद एक साहब, मिनट, सिंध की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी का आपको पता है कि 2 महीने से जो है वो असातिज़ा और जितना भी अमला है वो हड़ताल पर है। अच्छा, आज तक किसी टीवी चैनल ने कोई प्रोग्राम ही नहीं किया बशमूल आपके। आप जाएं प्लीज, वहां जाकर आप प्रोग्राम करें, उनसे पूछें ठीक कि है, मसला क्या है। क्योंकि 2 वक्त की महीनों कमी से है क्यों इकबाल मसूद साहब, आपका ये पूरा कमेंट हम नहीं ले सके, लेकिन किसी दिन तफसीली जो है आपको स्टूडियो बुलाएंगे, कराची के हवाले से आपसे मजीद भी बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।